तो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में आपको अकाउंट लॉग इन करना है और इसमें आपको पेड अकाउंट लेना है। पेड अकाउंट का मंथली इन लोग का 1150 के आसपास चार्ज होता है, जहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिलता है जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है। और ये इंडिकेटर आपको इवेंचुअली इंडिकेटर वॉल्यूम प्रोफाइल, इसमें आपको विजिबल रेंज आप क्लिक करोगे तो आपका ये इंडिकेटर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, जो इंडिकेटर आप अभी देख रहे हो। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है, जो प्राइस एक्शन के साथ हम लोग बेसिकली इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो प्राइस एक्शन के साथ जो यूज हम लोग करते हैं, तो आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं जो सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वॉल्यूम प्रोफाइल का जो वॉल्यूम दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, इसमें आपको ऐसे वॉल्यूम ऑन प्राइस लेवल दिखाते हैं कि कौन सा प्राइस लेवल में कितना वॉल्यूम बना हुआ है, कौन सा प्राइस लेवल में कितना वॉल्यूम बना हुआ है। ठीक है। तो ओके। जब आपका ये वॉल्यूम, इसमें आप हमेशा देखोगे एक रेड कलर का लाइन, ये रेड कलर का लाइन होता है बेसिकली पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब ये रेड कलर का लाइन जहां पे बनते हैं, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसमें बना हुआ है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसमें बेसिकली बना हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग ये प्राइस में विच इज 529.40 पैसा, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है इसमें। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर प्राइस जा रहा है तो जनरली आप बाई कर सकते हो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे में अगर प्राइस जा रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ये नॉर्मल तरीका है, मगर आपको इन डेप्थ नॉलेज वॉल्यूम प्रोफाइल का देंगे, इतना आसान नहीं है वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा कि पीओसी क्या होता है। अभी अगर देखोगे इधर पे, पीओसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पीओसी से प्राइस नीचे गिरा, राइट। पीओसी से प्राइस जब नीचे गिरा, आप देखो प्राइस काफी हद तक गिर गया है। और पीओसी के ऊपर जब प्राइस वापस आए, ठीक है, ऊपर गए और रिट्रेस मारा, इधर से अगर आप बाई पोजीशन लेते तो आपका इधर पे भी काफी मुनाफा आप कमा सकते हो। ठीक है। नाउ हमें क्या क्या चीज देखना है बेसिकली। सबसे पहले तो हमें ये चीज देखना है कि वॉल्यूम प्रोफाइल का कुछ मेन प्रोफाइल होता है। एक होता है डी प्रोफाइल, एक होता है पी प्रोफाइल, एक होता है बी प्रोफाइल, एक होता है तीन प्रोफाइल। सबसे पहले हम लोग डी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो इधर पे क्लियरली क्या चीज लिखा हुआ है, इन दिस प्लेट I would like to show you something most different common shape of the volume profile histogram. I'll also give you some basic information about each shape and most significant place to took each profile shape. So सबसे पहले आता है D profile. D profile में the common and well known is D profile. It is basically looking like a D. It is formed when the market is basically balanced. So D profile basically बनता है, D profile basically बनता है जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में जाते हैं। मार्केट जब साइडवेज ट्रेंड में जाते हैं, तो ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हो, ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हो, ये होता है आपका डी प्रोफाइल। और इसका जो शेप है, डी जैसा दिख रहा है, डी जैसा दिख रहा है, राइट। तो मार्केट मार्केट जब साइडवेज में मूव करते हैं, तब आपका बेसिकली डी प्रोफाइल बनता है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। व्हाई? बिकॉज
बिकॉज इसके ऊपर जो मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो हुआ है इस लेवल से, हाँ या ना? मैक्सिमम ये वॉल्यूम, वॉल्यूम बार ये तो आपका है क्या? क्या हुआ, जोर से बताओ। ये एक येलो और ब्लू कलर का आ रहा है, ये क्या है येलो एंड ब्लू ये कलर चार्ट का, पे आ रहा है ना? ये येलो एंड ब्लू, हाँ, यस यस। येलो ब्लू मैं बाद में बताऊंगा, ये बाइंग एंड सेलिंग होता है। ब्लू बेसिकली अच्छा। बाइंग कितना हुआ, येलो कितना सेलिंग हुआ है। आप अगर हम्म, इधर पे वॉल्यूम प्रोफाइल में, आप अगर वॉल्यूम प्रोफाइल में सेटिंग्स में जाओगे तो आपको ये कलर दिखाई देंगे। तो हम्म, बेसिकली ब्लू कलर है वॉल्यूम एरिया आप, मतलब बाइंग कितना हो रहा है, और ये कलर है बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल डाउन, मतलब सेलिंग कितना हो रहा है। ठीक है। तो इधर पे हम्म, जो, जब मार्केट साइडवेज चलता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, और उसमें आपको बेसिकली मिनिमाइज करके देखना है जो कहाँ कहाँ पे वॉल्यूम पहले क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि इधर पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ये जो रेड कलर का लाइन, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं कलर चेंज करके ग्रीन कर रहा हूँ, हम्म, राइट। तो इधर से मैं एक काम कर सकता हूँ कि जब हम्म, आपका डी प्रोफाइल बनता है, डी प्रोफाइल देखने में ऐसे डी शेप का होता है, ठीक है। तो डी हम्म, प्रोफाइल जब बनता है, डी प्रोफाइल का दो चीज होता है। डी प्रोफाइल का होता है डी प्रोफाइल हाई, डी प्रोफाइल लो, ठीक है। डी प्रोफाइल हाई, डी प्रोफाइल लो। हम्म, सबसे पहले याद रखना कि डी प्रोफाइल क्रिएट होता है जब मार्केट साइडवेज चलता है, ओके। एंड इधर पे तीन सिग्निफिकेंट चीज होता है। एक होता है आपका पीओसी, एक होता है ओके। डी प्रोफाइल हाई, एक होता है डी प्रोफाइल लो। मतलब क्या है, आपका डी प्रोफाइल हाई मतलब ये जो रेड कलर का लाइन है, ये आपका है, ये ये पीओसी है। ऑटोमेटिक बनता है ये लाइन? हाँ, ये ऑटोमेटिक बनता है। ये जो रेड कलर का लाइन है ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये डी प्रोफाइल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का डी हम्म, प्रोफाइल का हाई कौन सा होगा, इसके ऊपर जो हाई वैल्यू एरिया रहेंगे, हाई वैल्यू एरिया कौन सा है, ये है ना। हम्म, हाई ट्रेडेड वॉल्यूम एरिया ये है। और डी प्रोफाइल का लो, लो कौन सा है, डी प्रोफाइल का लो कौन सा है जहां पे सबसे कम ट्रेड हुआ है, ये दिख रहा है, ये छोटा सा एक कैंडल दिख रहा है, ये वाला, ये जो बार है, इसके ऊपर भी वैसे एक ये जो बार है दिख रहा है, हाँ हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये आपका है डी प्रोफाइल का लो एरिया, ठीक है। जो मैं दूसरा कलर दे रहा हूँ, पिंक दे दिया। तो ये आपका है, क्या है, डी प्रोफाइल लो एरिया, और ये है आपका डी प्रोफाइल हाई एरिया, ठीक है। तो और बेसिक एक ये देखेंगे सर 560 पे। 560 क्या ये है, जो ये ये अ, ये ये हाँ। ये कहाँ का वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ये हो रहा है आपका, ये है आपका मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर जोन क्रिएट करोगे तो ऐसे जोन क्रिएट करके रख सकते हो कि इसके ऊपर वाला। ये जोन में आपका मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये जो जोन है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो जोन है, ये जो ओके। डी प्रोफाइल का पीओसी है, इसके ऊपर जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है, ये वाला जोन है। और इसके डी प्रोफाइल के पीओसी का नीचे में सबसे कम जहां पे ट्रेडिंग हुआ है वो है आपका ये पिंक कलर, जो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा थिक कर देता हूँ,
क्लियर? इतना तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, हाँ या ना? ओके। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है? हम्म, अभी आपको करना ये है, सिंपल सा थिंग। अगर आपको इधर से ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, इधर से ट्रेड नहीं लेना है, आप इधर पे डी प्रोफाइल जब साइडवेज मार्केट जाता है तो दो चीज कर सकते हो। हम्म, एक है आप वेट करोगे प्राइस एक्शन का, ऑलवेज मार्केट जहां पे खड़ी है उधर पे कभी घुसना नहीं है। आपको जोन सिलेक्ट करके रखना है, आपको जोन सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, वो जोन आप कैसे सिलेक्ट करोगे? बेसिकली ये प्राइस अगर डी प्रोफाइल वॉल्यूम एरिया हाई तक जाएंगे, इधर से हम लोग शॉर्ट करेंगे, इधर से हम लोग शॉर्ट करेंगे। और आपका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा ये एरिया, पीओसी। ठीक है, अगर अगर प्राइस नीचे जा रहा है, अगर प्राइस नीचे जाके डी प्रोफाइल लो एरिया में आ रहा है, इधर से आप क्या करोगे? इधर से आप क्या करोगे? इधर से आप बाई करोगे, बाय। इधर से आप बाई करोगे। और आपका फास्ट टारगेट क्या रहेगा? सिंपल पीओसी एरिया। ठीक है, तो चलो बैक टेस्टिंग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम्म, स्क्रीन। तो इधर से आपने, इधर पे आपने ये देखो, ये प्राइस इधर पे, अभी मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा कैंडल आपको, लाइन मेरा खींचा हुआ है, तो आपको कहीं पे दिक्कत होने का जरूरत नहीं है। तो इधर पे अभी जो कैंडल स्टिक सारा चीज आपको मैंने पढ़ाया, इधर पे आपको काम आएंगे। सिर्फ कैंडल स्टिक देख के अगर आप कोशिश करोगे तो आपका बैंड बच जाएगा। ठीक है, तो इधर पे क्या हुआ? प्राइस बियरिश कैंडल ये लाइन को तोड़ दिया, उसके बाद फिर से बियरिश कैंडल, फिर से बियरिश कैंडल। आप कोई भी ट्रेड बाई ट्रेड नहीं ले रहे हो, आप कोई भी बाई ट्रेड नहीं ले रहे हो। आप वेट करोगे कि कैंडल कब कैंडल इसके अंदर घुसे। तो आपने, आपका ये कैंडल, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, दिख रहा है? हम्म, मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को अभी थोड़ा कुछ देर के लिए हटा दिया, सो दैट यू कैन सी दी क्लियर। आपका ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ये जो लाइन है, ये लाइन में बेसिकली घुसा है। ठीक है, आप ट्रेड के लिए रेडी हो, आप ट्रेड के लिए रेडी हो। और आपका बेसिकली इधर से आप जब घुसा क्लोज हुआ, आप नेक्स्ट कैंडल आपका फिर से बियरिश कैंडल ये लाइन के बाहर चला गया, राइट? आप हम्म, कुछ भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। फिर से ये कैंडल अंदर आया, मगर नेक्स्ट वेरी कैंडल फिर से बियरिश कैंडल ये लाइन से बाहर चला गया। आप कोई भी ट्रेड इधर पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसके बाद आपको इवेंचुअली फिर से आप देख रहे हो कि इधर पे आपका बियरिश कैंडल इधर पे क्लोज हुआ है, और ये आपका प्राइस ऊपर जा रहा है। तो समवेयर इधर से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? 571 से ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और आपका स्टॉप लॉस 513 के आसपास स्टॉप लॉस रहेंगे। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे, हम्म, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ये पॉइंट, ये इधर तक प्राइस चला गया। जो आपका पीओसी था, आपका जो क्या था ये लाइन, पीओसी के आसपास चला गया। हम्म, उसके बाद बेसिकली प्राइस रिवर्स हम्म, रिजेक्शन हो रहा है। तो समवेयर बेसिकली आप जब प्राइस इधर से
ये क्या रिजेक्शन, आपको पहले दिन ही मैंने सिखाया था, ये प्राइस रिजेक्ट किया तो समवेयर आप एग्जिट कर रहे हो इस लेवल से, इस लेवल से आप एग्जिट कर रहे हो, तो आप बेसिकली ट्रेड ले रहे हो 517 से और एग्जिट कर रहे हो 523 से, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 6 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो 6 पॉइंट का प्रॉफिट, ये 5 मिनट्स का कैंडल है, ये बेसिकली आपका 11 बजे में, और ये बेसिकली आपका, आप बेसिकली इधर से नेक्स्ट डे 10 बजे के अंदर आप एग्जिट कर रहे हो, 10 बजे के अंदर आप एग्जिट कर रहे हो ट्रेड। और आप अगर, आपका आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, आप 517 में 513। और 13, आपका 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, आपका टारगेट कितना हुआ, 17 टू 23, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 6 पॉइंट का आपका प्रॉफिट, मतलब मोर देन 1:1 रेशियो आपका टारगेट जा रहा है, मोर देन आपका 1:1 रेशियो टारगेट जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल इतना सिग्निफिकेंट क्यों है आपको अभी पता चल रहा है, राइट। अभी हम जाते हैं इधर से, अपने ट्रेड एग्जिट कर लिया, ठीक है। फिर फिर देखो ये लाइन में, फिर ये लाइन के आसपास, ये देख रहे हो प्राइस आ गया था, इधर से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर से इधर से आप फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्योंकि ये लाइन के आस पास में आपका प्राइस आ चुका है, देख रहे हो एकदम लाइन के पास में आ चुका है, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो फिर से 517 में, ठीक है। और आपका इवेंचुअली ये है आपका प्राइस रिजेक्शन, ये आपका अगेन प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ये जो देख रहे हो, ये कौन सा पैटर्न कैंडलस्टिक का मैंने बोला था, चेकमेट पैटर्न, चेकमेट पैटर्न। तो चेकमेट पैटर्न बियरिश कैंडल ने तोड़ दिया, तो आप तोड़ने के बाद ये प्राइस थोड़ा रिवर्स करेंगे, तो समवेयर इधर से आप ट्रेड एग्जिट कर रहे हो, आपका 517 का एंट्री है, 521 का आपका प्रॉफिट है, और इधर का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 514 के आसपास आपका स्टॉप लॉस। सो इस टाइम पे आपका 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 4 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। फिर से देखो क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है आपका फिर से ये लाइन में प्राइस आ गया, आपने फिर से ट्रेड इधर पे एग्जीक्यूट किया, जो 517 है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखा, आपका स्टॉप लॉस समवेयर इधर पे रखा 514 के आसपास, और इधर पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मगर आप इधर पे देखो, सेम इधर पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और इस बार प्राइस कहाँ पे जा रहा है, इस बार प्राइस आपका, ये जो रेड लाइन है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल हाई था, ये क्रॉस करके देखो क्या प्रॉफिट मिला है, तो आपका ये ट्रेड लाइन जब क्रॉस कर रहा है, आप इधर से एग्जिट कर रहे हो, बेसिकली इधर से आप एग्जिट कर रहे हो। और आपको मैंने क्या कहा, इधर के ये पैटर्न के अंदर प्राइस कभी घुसा नहीं है, तो इधर से आपने शॉर्ट नहीं किए हो, ये ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस घुसा नहीं है, तो आपने शॉर्ट नहीं किए हैं, राइट। आपने शॉर्ट बिल्कुल नहीं किए, अब बैक टेस्टिंग करते रहो, देखो इस बार घुमा फिरा के कितना प्राइस ऊपर गया था, फिर वापस आ गया। इस बार ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न में प्राइस घुसा है, आप इधर से शॉर्ट कर रहे हो, आप इधर से शॉर्ट कर रहे हो, जो 529 का आपका शॉर्ट हो रहा है इंट्राडे का, ठीक है। 529 का शॉर्ट हो रहा है, और आपका स्टॉप लॉस समवेयर 535 के आसपास, मतलब कितना, 6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है। आपने इधर पे शॉर्ट किया,
उसके बाद देखो इधर पे आपका बेसिकली फिर से चेकमेट पैटर्न चला और ये चेकमेट पैटर्न बुलिश कैंडल ने तोड़ दिया था। इधर पे भी वही चीज, चेकमेट पैटर्न बुलिश कैंडल ने तोड़ दिया, तो आप इधर से एग्जिट कर रहे हो बेसिकली। तो आप 529 से आपका 522, तो 6 पॉइंट का अपना आपका स्टॉप लॉस था, आपका प्रॉफिट 7 पॉइंट का हुआ है, आपका प्रॉफिट 7 पॉइंट का हुआ है। फिर से ये लाइन के हेलो। आसपास। हेलो, हाँ भाई। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ भाई। मीटिंग सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है सर। हाँ। तो इधर पे फिर से प्राइस, ये जो आपका लाइन है इसमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल में प्राइस चल रहा है, मगर इधर पे आपका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्राइस ओपन हुआ, अभी ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल हाई वॉल्यूम है, इस टाइम प्राइस तोड़ दिया है, इस टाइम प्राइस आपका तोड़ दिया है। मतलब इधर पे जो डिफेंड कर रहा था सेलर और डिफेंड नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका बाइंग पोजीशन होता है, तो इसमें आप बिल्कुल बाइंग पोजीशन में नहीं जाओगे। ये प्राइस वापस इधर पे आएंगे तो इधर से आप बाइंग पोजीशन क्रिएट करोगे और इधर से आप बाइंग पोजीशन क्रिएट करोगे। तो इधर पे अगर बाइंग पोजीशन आपने क्रिएट किया समवेयर 530, आपका स्टॉप लॉस होंगे 530 के आसपास, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, मगर कितना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है आपका। इधर पे आपका फिर से चेकमेट पैटर्न साइडवेज बियरिश कैंडल ने तोड़ा, तो इधर पे आप एग्जिट कर रहे हो बेसिकली, आपका ट्रेड इधर पे आप एग्जिट कर रहे हो। तो इधर पे अगर 530 में आप घुसे हो, आप एग्जिट कर रहे हो 540 में, आप एग्जिट कर रहे हो 540 में, आप एग्जिट कर रहे हो, राइट नाउ। हम्म, हम्म। नाउ इधर पे ये जो लाइन पीओसी, मैंने ये वाला, कंफ्यूज हो जाओगे, ये आपका पीओसी में घुस गया और वो जो कैंडल स्टिक मैंने प्राइस एक्शन बताया था, एक साइडवेज होने के बाद लंबा सा बियरिश कैंडल ये हुआ है, इधर से इधर पे प्राइस आएंगे तो आप शॉर्ट करोगे, और देखो इधर पे प्राइस आ गया, इधर पे प्राइस आ गया, और इधर पे अगर आप शॉर्ट करोगे देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल रहा है, देख रहे हो कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट हम्म। मिल रहा है। तो डी प्रोफाइल का हाई है ना, डी प्रोफाइल का लो, जब डी प्रोफाइल पॉइंट ऑफ कंट्रोल से लो में जाएंगे आप बाई करोगे, अगर डी प्रोफाइल का हाई में जाएंगे तो आप उधर से शॉर्ट करोगे, राइट। और ऐसे ही प्राइस एक्शन इतना बढ़िया ढंग से आपका प्राइस एक्शन भी काम करते हैं, आप ठीक से अगर करोगे तो। ठीक है, तो आपका आपका जो हाई प्रोफाइल है, डी प्रोफाइल का हाई जो नोड है ये आपका इधर पे है, आपका इधर पे है। तो हम्म। आप नेक्स्ट क्या चीज करोगे, और इधर पे देख रहे हो, इधर से अगर इधर पे प्राइस आएंगे ये कैंडल का, फिर से आप इधर से शॉर्ट कर सकते हो, इधर से आप शॉर्ट कर सकते हो। तो मैं फिर से डी प्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ। ये इसमें एक ही ये एक इंडिकेटर मिलेगा और भी कोई इंडिकेटर? क्या हुआ? ये इसमें ट्रेडिंग में ये एक ही इंडिकेटर मिलेगा और भी कोई इंडिकेटर? बहुत सारे हैं, ये एक ही इंडिकेटर नहीं, ये सिर्फ अकेला ये इंडिकेटर से नहीं ट्रेड नहीं। करोगे, पूरा सिस्टम दिखाएंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो वो बेटर है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो 1100 रुपये का जो अकाउंट वो होगा उसमें बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो चीज मुझे दिखाई दे रहा है, एट प्रेजेंट मुझे जो चीज दिखाई दे रहा है वो है ये जो आपका साइडवाइज जा रहा है, ये आप अभी एट प्रेजेंट, ये तो मैंने बैक टेस्ट किया था। अभी जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है, अभी आपका बेसिकली शॉर्ट पोजीशन कहाँ से आप ले सकते हो? आप शॉर्ट पोजीशन इधर से ले सकते हो, राइट, क्योंकि आपका जो डी प्रोफाइल है उसका हाई वॉल्यूम एरिया कौन सा है, ये है, राइट। इधर से ये अगर प्राइस जाएंगे तो इधर से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। और आपका लॉन्ग पोजीशन कहाँ से हो सकता है? लॉन्ग पोजीशन समवेयर, क्योंकि इसमें सबसे कम ट्रेडेड वॉल्यूम है, जो डी प्रोफाइल का लो है, इधर पे अगर प्राइस जाएंगे तो आप लॉन्ग मतलब बाई पोजीशन ले सकते हो। मतलब एट प्रेजेंट आपका टारगेट रहेगा इधर से शॉर्ट, इधर से बाई। क्लियर? डी प्रोफाइल क्लियर हुआ, आएगा हम्म, ना? हाँ। इसके बाद आता है आपका पी प्रोफाइल। तो पी प्रोफाइल का भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो पी प्रोफाइल का कुछ चीज, पी प्रोफाइल कब बनता है? पी प्रोफाइल बनता है बेसिकली व्हेन द मार्केट इज एन अप ट्रेंड और मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इधर जब अप ट्रेंड मार्केट जा रहा है तब पी प्रोफाइल बनता है, और नहीं तो जब डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है तब पी प्रोफाइल बनता है। ठीक है? तो पी प्रोफाइल से हम्म, आपको बेसिकली करना क्या है? तो पी प्रोफाइल का तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग हम लोग करते हैं। ठीक से देखिए, ठीक से देखिए इधर पे, इधर पे क्या हुआ, इससे बेटर आपको ये दिखाता है। इससे बेटर ये दिखाता हूँ। ठीक है? तो मैंने क्या बोला, जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड, इधर पे देखो तीन डिफरेंट प्रोफाइल बना है। एक तो ये प्रोफाइल बना है, राइट, हम्म, हम्म, एक ये बना है, और एक ये बना है। तीन डिफरेंट वॉल्यूम प्रोफाइल बना है। ठीक है? तो बेसिकली हम्म, ये क्या कह रहा है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तब मार्केट का पी प्रोफाइल बनता है, तब मार्केट का पी प्रोफाइल बनता है। तो इधर पे देखो, ये अगर आप ठीक से देखोगे, अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट का बेसिकली जहां पे आपका ये पिक्चर में अगर देखोगे, ये होता है आपका पी प्रोफाइल। मतलब बेसिकली क्या है, देखने में पी जैसा लग रहा है, देखने में पी जैसा लग रहा है, राइट। तो बेसिकली ये जो हम्म, प्रोफाइल है, ये ये प्रोफाइल बेसिकली आपका
ये जो प्रोफाइल है ये आपका पी प्रोफाइल होता है, ठीक है। पी प्रोफाइल में आप अगर देखोगे, पी प्रोफाइल में जो सिग्निफिकेंट चीज है, इधर पे काफी सारे वॉल्यूम वॉल्यूम ह्यूज वॉल्यूम बढ़ रहता है। देखो इधर पे ये एक आपका आपका अगर डी प्रोफाइल बी प्रोफाइल में कंफ्यूजन हो रहा है, सबसे आसान तरीका जो है, पी प्रोफाइल में एटलीस्ट 2 से 3 आपको डिफरेंट बिग वॉल्यूम बार्स मिलेंगे, जो डी प्रोफाइल में नहीं मिलता है। डी प्रोफाइल का एक ही बड़ा वॉल्यूम बार रहता है, बाकी सब छोटा छोटा रहता है, ऐसे दिखने में होता है। समझ में आ रहा हम्म, है? मगर प्री प्रोफाइल में देखो ये हम्म, वॉल्यूम बार है, राइट, और देखो ये वॉल्यूम बार है, दिख रहा है? दो बिग वॉल्यूम दिखा रहा है इधर हम्म, पे, दो बिग वॉल्यूम दिखा रहा है। तो अगर आप बी प्रोफाइल डी प्रोफाइल और पी प्रोफाइल में कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है। पी प्रोफाइल हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तब बनता है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका सिग्निफिकेंट, इसका बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है, ठीक है। तो इधर पे आपको लाइन बेसिकली एक ग्रीन कलर का लाइन डॉट करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यों? आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखो, वो जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा, देख रहे हो, घुमा फिरा के लाइन वापस इधर पे आ गया, देख रहे हो, घुमा फिरा के प्राइस वापस इधर पे आ गया। और इधर पे जब वापस आए, क्योंकि इधर पे मैक्सिमम वॉल्यूम इधर से, इफ यू सी, ठीक है, इधर पे आपका पीओसी था जहां पे मैक्सिमम बायर ने, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने बाइंग पोजीशन करके रखा है। तो ये इधर पे प्राइस जब आएंगे तो ये लोग फिर से डिफेंड करना शुरू कर देंगे। और इधर पे देखो इतना ऊपर चला गया प्राइस, इतना ऊपर चला गया, राइट, इतना ऊपर चला गया, घुमा फिरा के यही लाइन में प्राइस वापस आ गए। जब आप आ गए, इधर से आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर रहे हो और लॉस, छोटा स्टॉप लॉस होंगे। और आप जब इधर पे बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर रहे हो, आपका आपका अगर बाइंग पोजीशन इधर पे इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, ये मान लो, तब आप ऐसे ही आपका प्राइस दिखने को लग रहा है, इधर पे आपने बाइंग पोजीशन इनिशिएट किया, और उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे दिख रहा है, इधर पे। तो आपने इधर पे बाइंग पोजीशन इनिशिएट किया, और इधर के आसपास देखो प्राइस गया, और इधर से प्राइस बेसिकली जिस दिन, द नेक्स्ट वेरी डे, इधर से आप बेसिकली एग्जिट मार रहे हो, इधर से बेसिकली आप एग्जिट मार रहे हो, क्योंकि ये प्राइस देखो चेकमेट पैटर्न होने के बाद बियरिश कैंडल ने तोड़ दिया। जब भी गैप डाउन हुआ नेक्स्ट डे, आप इधर से एग्जिट कर रहे हो, मगर आपका प्रॉफिट कितना मिल रहा है? आप इधर से 500 से बेसिकली 538, वो भी कितना दिन के अंदर, 25 मार्च और 9 अप्रैल, राइट, 12 दिन के अंदर बेसिकली 500 आप एग्जिट कर रहे हो, बेसिकली 540 के आसपास, 540 के आसपास आप एग्जिट कर रहे हो। तो आपका अगर 500 का 10%, 500 का 10% कितना होता है, 50 रुपीज, राइट। हम्म, आप 40 बेसिकली 540 में एग्जिट मार रहे हो, 540 में बेसिकली एग्जिट मार रहे हो। तो आपको इवेंचुअली ऑलमोस्ट 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट 13 दिन में, 13 दिन भी नहीं है आपका, ये कितना है, 25 मार्च, और ये है आपका 9 अप्रैल, मतलब 9 दिन, 9 दिन और 5 दिन, 14 दिन, 14 दिन के अंदर आप और 8% प्रॉफिट बुक कर रहे हो, जहां पे बैंक आपको सालों में 6% प्रॉफिट देता है।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। हम्म, आप जब आप हम्म, जब वॉल्यूम प्रोफाइल और भी अच्छी तरह से खेलने लगोगे तो मैं इधर पे भी नहीं, मैं बेसिकली इधर पे एग्जिट मार देता हूँ, इधर पे मैं एग्जिट मार देता हूँ एक्चुअली। मगर बाद में मैं बोलूंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ इधर से एग्जिट, क्योंकि इधर पे जब प्राइस ऊपर जा रहा है, आप देखो इधर पे प्राइस जब ऊपर जा रहा है, इधर तक आया है, देख रहे हो वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया इधर पे, इधर पे ऊपर में कोई वॉल्यूम बना ही नहीं है, वॉल्यूम बार बना ही नहीं है, एक छोटा सा बार बना है। तो मैं इधर पे ही ऑलमोस्ट 550 में एग्जिट कर रहा था। ठीक है। तो हम्म, 12-13 दिन के अंदर हम्म, आपका आपका ऑलमोस्ट 10% प्रॉफिट लेके आप मार्केट से बाहर होते हो। और इंट्राडे जब हम लोग करते हैं, दिन में हम लोग 0.5% प्रॉफिट बनाते हैं, दिन में हम लोग 0.5% प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू ट्रेड प्रॉपरली, और इसका एक्यूरेसी आपको 70% प्लस गारंटेड मिलेंगे, आप अगर सही ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो पी प्रोफाइल में हम लोग का याद रखना कि जब ट्रेंड शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है, और नीचे में आपको पी प्रोफाइल दिख रहा है, इधर पे यही चीज बोला है, जो पॉइंट ऑफ पीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पी प्रोफाइल का जो पीओसी है, उधर पे प्राइस जब वापस आएंगे, आप उधर से शॉर्ट पोजीशन में, सॉरी लॉन्ग पोजीशन में आप जाओगे। क्यों? क्योंकि इधर पे बायर फिर से उनका पोजीशन डिफेंड करेंगे, और इसीलिए आप 13-14 दिन के अंदर आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट मिला है, इतना बढ़िया प्रॉफिट आपको मिला है। ठीक है, क्लियर? तो ये ठीक हो है। गया आपका पी प्रोफाइल। इसके बाद आता है आपका थीम प्रोफाइल। तो थीम प्रोफाइल में हम लोग थीम प्रोफाइल बेसिकली आपका क्या होता है, significant volume cluster in uptrend are good support zone, and significant volume cluster on downtrend are good resistance. So theme profile क्या है? Theme profile basically appears when the strong uptrend on downtrend is going on. Theme profile are because one side of the market is very aggressive and move very price very nicely and quickly in one direction. There is not much time for volume accumulation because the market is moving too fast. For this reason, there are usually few places with small volume cluster but without any major volume accumulation area. Most significant in thin profile place, price stopped moving for a while and volume profile made volume cluster. In this volume cluster, aggressive market participants were adding their trading position to participate even more in trading market. If the price returns to the stop loss zone volume cluster, the aggressive participant will probably become aggressive again. So इसमें ये क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है थिन प्रोफाइल जिसको कहते हैं, ये आपका अप ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है। ठीक है। और ये अप ट्रेंड में थिन प्रोफाइल मतलब मैक्सिमम आपको दो वॉल्यूम बिग वॉल्यूम मिलेंगे, 2-3 बिग वॉल्यूम आपको बेसिकली मिलेंगे। ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे तो दिस इज बेसिकली, हम्म, इधर पे देखो, ये है आपका पूरा वॉल्यूम, ये जो 2 बार है, एक बार मैक्सिमम वॉल्यूम एक्युमुलेशन नहीं दिखा रहा है, इधर पे 2 बार दिखा रहा है। और इधर पे ऊपर में देखो, ऊपर में देखो, इधर पे ये भी आपका थिन प्रोफाइल है, क्योंकि 4-4 मैक्सिमम इस जोन में
सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है ये 4 प्राइस लेवल में ही क्रिएट हुआ है ना, राइट। तो आपको करना क्या है, जब आपको थिन प्रोफाइल मिल रहा है, मैं थोड़ा हटा देता हूँ ये सब, तो आपको इधर पे थिन प्रोफाइल मिल रहा है, राइट, इधर पे भी आपको थिन प्रोफाइल मिल रहा है। तो बेसिकली ये चीज कह रहा है कि प्राइस जब वापस वापस जब ये थीम प्रोफाइल में आएंगे आप बाई पोजीशन में जाओगे। और इधर पे देखो प्राइस वापस आया, इधर पे आपका प्राइस वापस आया, नीचे चला गया, फिर इधर से ब्रेकआउट हुआ, आप बेसिकली इधर से पोजीशन ले रहे हो। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, आपका स्टॉप लॉस इधर पे रहेगा। और विद इन अ शॉर्ट अब जब ये इधर से पोजीशन ले रहे हो विच इज 533 और आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट बेसिकली रहेगा ये वाला ऊपर वाला 542। और नहीं तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस मैक्सिमम, ये तो आपका थिन प्रोफाइल है ऊपर वाला भी, थिन प्रोफाइल का मैक्सिमम बार इधर पे टच किया है, इसके बाद कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब बाई सेलिंग नहीं हो रहा है। तो इधर तक जब प्राइस आ रहा है आप एग्जिट मार रहे हो। तो आप अगर इधर से एंट्री मार रहे हो विच इज 537 और 546, जस्ट 2-3 कैंडल में आपका टारगेट हिट, आपका टारगेट हिट, राइट। इधर से आप ऑलमोस्ट 533 के आसपास में पोजीशन ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस जा रहा है 527, 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इधर पे आपका टारगेट हिट हो रहा है 546, मतलब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 13 पॉइंट का प्रॉफिट, 1:2 1:3 रेशियो। वो भी 3-4 कैंडल में आपका टारगेट हिट, आप मार्केट से निकल रहे हो। आप मार्केट से अगर इतना क्विक नहीं निकल पा रहे हो तो फिर इधर से जब फिर से एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस, आप इधर से मार्केट से बेसिकली प्राइस निकल रहे हो, क्योंकि आपका फास्ट टारगेट ये जोन होंगे, आपका फास्ट टारगेट ये जोन होंगे, ठीक है। तो इधर से भी एग्जिट कर सकते हो, इधर से भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो थीम प्रोफाइल में क्या क्या बेसिकली हम लोग का फंडा है, थीम प्रोफाइल का फंडा बहुत सिंपल है कि जब हमारा थीम प्रोफाइल हो रहा है, प्राइस जब उधर से वापस फिर से वापस आएंगे, उधर से हम लोग बाई पोजीशन में जाएंगे और ऊपर वाला जो मैक्सिमम वॉल्यूम जहाँ पे जनरेट हुआ है उधर पे हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। ये देखो इधर पे थीम बहुत सारे क्लस्टर हुआ है, वॉल्यूम एक नहीं है, देखो इधर पे 4-5 कैंडल दिख रहा है, राइट। तो ये आपका थीम प्रोफाइल है, इधर से प्राइस ऊपर चला गया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, इधर पे पॉइंट करके रखे हो कि हाँ ये मेरा पीओसी है। जब फिर प्राइस वापस इधर पे आ रहा है, आप इधर से बाई ऑर्डर इनिशिएट कर रहे हो और देखो प्राइस फिर से वापस ऊपर जा रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, नहीं। ये वीडियो बार बार देखना, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल को अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल को आप अगर आप कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आपका सक्सेस रेशियो बहुत गिर जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंडिकेटर, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंडिकेटर, जहाँ पे आपका एंट्री एग्जिट इतना बढ़िया देते हैं, जो कोई इंडिकेटर आपको इतना बढ़िया एंट्री एग्जिट नहीं देते, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डी प्रोफाइल पी प्रोफाइल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और बार बार ये वीडियो को रटना है और चेक करना है, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के आपको चेक करना है और बैक टेस्ट करना है, तब जाके आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बेसिकली आपका इसके बाद आता है बी प्रोफाइल। तो बी प्रोफाइल का सिग्निफिकेंट क्या है, बी प्रोफाइल का सिग्निफिकेंट होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है और पॉसिबल एंड ऑफ अप ट्रेंड। तो बी प्रोफाइल दिखने में क्या है, ऐसे बी जैसे लगता है, इसमें आपको बैक टू बैक ये दिख रहा है, बी बी शेप, राइट। तो बी प्रोफाइल का बेसिकली आपका आइदर
मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और पॉसिबल एंड ऑफ अप ट्रेंड। तो अगर आप बैक टेस्ट करेंगे इधर पे, डाउन ट्रेंड, ये देखो, ये होता है आपका बी प्रोफाइल का शेप, जहां पे दो बड़ा बड़ा, ये एक येलो कलर का दिख रहा है, इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है, ये जो येलो हम्म कलर का दिख रहा है, तो बेसिकली ये इसका शेप कैसा होता है, दिख रहा है प्रॉपर शेप। हम्म तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जब इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है और पॉसिबल अप ट्रेंड खत्म होता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड होता है और पॉसिबल अप ट्रेंड खत्म होता है, तो इसमें आपको बेसिकली ट्रेड कैसे करना है, आपको बेसिकली ट्रेड इसमें कैसे करना है, ट्रेड आपको बेसिकली इधर पे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, ये है, राइट, ये वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और एक मैक्सिमम वॉल्यूम जहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, ये है, राइट, ये दो है। तो हम्म इधर पे क्लियरली क्या, कैसे हमें ट्रेड करना है, गुड रेजिस्टेंस, आपका जो पॉइंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो आपका गुड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्राइस अगर इस लेवल में आएंगे, प्राइस अगर इस लेवल में आएंगे, ये जो आपका ये लेवल है, ये लेवल से बेसिकली आप शॉर्ट करोगे। तो आपका बी प्रोफाइल में क्या कह रहा है कि प्राइस जब इसमें आपका मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट हुआ था, आपका मैक्सिमम वॉल्यूम इधर पे जनरेट हुआ था, राइट। तो ये लाइन में जब प्राइस आएंगे ऊपर, ऊपर में जहाँ पे प्राइस ये लाइन में आएंगे, इधर से अगर प्राइस आएंगे तो आप बेसिकली इधर से शॉर्ट करोगे, और आपका टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, सिंपल सिंपल। आपको एंट्री एग्जिट बहुत ही बढ़िया ये देते हैं, बहुत ही बढ़िया ये देते हैं, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी अच्छी तरह से पता होंगे जो कैसे करना है। अभी अगर देखोगे कि पूछोगे कि सर अभी एट प्रेजेंट करना क्या है, हम्म एट प्रेजेंट क्या करना है, तो आपका ये आपका प्रोफाइल दिख रहा है, ये आपका प्रोफाइल दिख रहा है, एट प्रेजेंट क्या करना है, सिंपल, इधर पे मैक्सिमम वॉल्यूम एक्मुलेशन हुआ है, तो इधर पे ये एक प्रोफाइल बना है, ये एक प्रोफाइल बना है, और ये एक प्रोफाइल बना है। सिंपल, आप वेट करोगे कि इधर से प्राइस आएंगे तो शॉर्ट मारूंगा, इधर से शॉर्ट मारूंगा, इधर पे प्राइस आएंगे तो इधर से बाई मारूंगा, सिंपल। आप वेट करते रहोगे, हर बारी मत करना, हर बारी मत करना जी इधर पे मुझे घुसना है, इधर पे बिल्कुल नहीं घुसना है, क्योंकि प्राइस अभी पीओसी के साथ चल रहा है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मगर ऊपर अगर इधर पे जाएंगे तो आप शॉर्ट मारोगे, इधर पे आएंगे तो आप बाई मारोगे, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आज का हम्म जो आपका क्लास है वो जितने सारे प्रोफाइल बनता है, जितने सारे प्रोफाइल बनता है, ये देखो,
आपका बी प्रोफाइल जो मैंने बोला कि ऊपर अगर जाएंगे तो आप शॉर्ट करोगे, इधर से आप शॉर्ट कर रहे हो, इधर पे भी आप क्या करोगे, हम्म, ये आपका इधर पे प्राइस जाएंगे तो इधर से आप शॉर्ट करोगे, इधर प्राइस आएंगे तो इधर से आप बाई करोगे। क्यों? क्योंकि इधर पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है, इधर पे वॉल्यूम एक्मुलेशन नहीं हो रहा है। तो प्राइस अगर इधर पे गिरेगा, उसके बाद अगर आप बाई करोगे तो प्राइस फिर से रिवर्स आएंगे। तो वॉल्यूम हम्म, प्रोफाइल इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है। तो प्राइस एक्शन के साथ आपका वॉल्यूम प्रोफाइल जब आप कंबाइन करोगे तो आपका एक्यूरेसी मिनिमम 80% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बेसिकली एंट्री एग्जिट हम्म, सब कुछ बता देते हैं। उसके साथ आप प्राइस एक्शन करोगे तो सबसे बढ़िया बेटर है। तो प्राइस एक्शन पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, और वॉल्यूम हम्म, प्रोफाइल आज आपको पूरा मैंने जो 4 डिफरेंट प्रोफाइल है, डी प्रोफाइल, बी प्रोफाइल, पी प्रोफाइल एंड किल प्रोफाइल, ये 4 डिफरेंट प्रोफाइल और कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, आपको क्लियरली मैंने बता दिया। हम्म, ठीक है, ठीक। कल आपको इवेंचुअली कल आपको मैं इंडिकेटर, कुछ इसका सपोर्टिव इंडिकेटर है आरएसआई एंड मैकडी, दो इंडिकेटर आपको सिखाऊंगा, और कल आपको वोलेटिलिटी एनालिसिस सिखाऊंगा। अच्छा। ठीक है, कल आपका दो इंडिकेटर मैकडी आरएसआई प्लस वोलेटिलिटी एनालिसिस आपको मैं सिखाऊंगा, जहां पे आपको प्रॉपर एक ट्रेडिंग सिस्टम, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ आपको मिल सके। आज तो आपको इवेंचुअली ये वीडियो को मिनिमम 20 बार देखना है, और आपको ये इसमें ट्रेडिंग जैसे मैंने पे करके रखा हूँ, हर महीने मैं 1100 करके पे करता हूँ, आपको भी इधर पे जाके पे करना है, तब जाके आपको वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाई देंगे, नहीं तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको नहीं दिखाई देंगे। और जो आप इंट्राडे में पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों में आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। अगर ये चार्ट शेप आपको अच्छी तरह से पता है, जो जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट बोला है, ये सारी चीज आपको, आप अगर याद रखोगे तो आप बढ़िया, आपको एंट्री एंड एग्जिट अच्छी तरह से आपको मिलना चाहिए। हम्म, ठीक है, ठीक। ओके। तो मैं एंड करने के बाद मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, पहला वीडियो भी जो आपका है वो भी अपलोड कर रहा हूँ। आप कल तक एटलीस्ट ये वीडियो को 2 3 बार 4 बार 5 बार देखना। और कल का जो ओके। होंगे, कल आपको सपोर्टिव दो इंडिकेटर आपको मैं दिखाऊंगा। तो जो जो चीज हम लोग, आपको मैंने सिलेबस दिखाया था, तो आपको ट्रेंड एनालिसिस आपको पता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, डिमांड सप्लाई आपको मैंने बताया, हाँ या ना? डिमांड सप्लाई भी बताया ना पिछले वीडियो में, दैट जहां से प्राइस हम्म, रिजेक्ट कर रहा है, राइट? वॉल्यूम एनालिसिस आपको मैंने हम्म, बता दिया, हम्म, फाइंडिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जोन आपको मैंने बताया, हाँ। प्राइस एक्शन आपको बताया, हम्म, रिस्क रिवर्ट रेशियो टारगेट कैसे सेट करोगे आपको मैंने बताया। ठीक है, मनी मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में हम्म, कल मैं बताऊंगा, एंट्री एग्जिट भी आपको मैंने बता दिया, थोड़ा और कुछ स्ट्रैटेजी मैं कल बताऊंगा आपको। हम्म, ठीक है, उसके साथ कल आपको ये भी पता चलेंगे, हम्म, जो पहले तो मैं ट्रेड कभी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में ट्रेड करता नहीं हूँ, तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट में गिरने का कोई चांस ही नहीं है, मेरा स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होता ही नहीं है। कल आपको मोमेंटम और ये वाला मैं सिखाऊंगा, वोलेटिलिटी एनालिसिस सिखाऊंगा, स्टॉप लॉस भी आज बता दिया, कल वोलेटिलिटी एनालिसिस के साथ स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो काफी सारे चीज हम हम्म, लोग कवर किए। प्लीज जितना जल्दी और जितना ज्यादा हो सके वीडियो देखो, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम्म, आप भेज देना। ठीक है, अभी भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो, और बाय। मैं कह रहा था, कोई ग्रुप में भी डाल देते सर।
क्या क्या डाल दूं? ये क्या बोलते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर देते कोई, कोई एक है ग्रुप तो। मैं, हाँ मेरा एक ग्रुप मैं बना रहा हूँ। वो ग्रुप में बना रहे हो सर? कब से जो, बना रहे हो? नहीं, जो रनिंग ग्रुप है वो ग्रुप में ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट हो चुका है, उससे ज्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। मेरा नया बैच में मैं 4 4 स्टूडेंट चल रहा है, उसका खत्म होने के बाद ही मैं वो नया ग्रुप बनाऊंगा मीटिंग। उसी में डाल दो ना, उसी में डाल दो ना, ये अभी चल रहा है। अभी जो चल रहा है, एक एक ग्रुप में मैं 15 स्टूडेंट के ऊपर नहीं हैंडल कर पाता हूँ। ठीक है, तो 15 15 करके हर ग्रुप में मैं हैंडल करता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ग्रुप में ऐड करना, जो बेसिक आपको डेली बेसिस न्यूज चाहिए, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मेरा कोविड हुआ था, एंड दैट वाज जस्ट जस्ट नॉट लाइक अ सर्दी एंड गर्मी। इट वाज अ वेरी डेंजरस डिजीज, जो अभी भी है मेरे अंदर। अभी भी आइसोलेशन हम्म। में मैं हूँ। तो पूरा मेरा जो शेड्यूल था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। दैट इज मेन प्रॉब्लम विच आई वाज हैविंग। जो मैं एक काल से वो फिर से सब कुछ रिवाइव और प्रॉपर शेड्यूल करने में कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा 4 4 ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रहा है। और आप जैसे सबका पेंडिंग हो गया लास्ट 1 वीक, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू टेक ट्रेनिंग, मेरा हेल्थ बहुत ही खराब था। तो सबका खत्म होंगे, एक ग्रुप आप लोग के लिए बनाएंगे, एंड उसमें हम लोग डेली बेसिस अपडेट देते रहेंगे। ठीक है। ओके। ओके। ठीक।